संविधान सभा। तो संविधान सभा के बारे में डिटेल देखते हैं अपने। संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम हमें 1895 के स्वराज विधेयक में प्राप्त होता है। संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम हमें 1895 के स्वराज विधेयक में होता है, जिसे बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 1895 स्वराज विधेयक, तिलक, बाल गंगाधर तिलक। 1895 स्वराज विधेयक बाय तिलक। 20वीं शताब्दी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया। उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। महात्मा गांधी 1922, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 1895 स्वराज विधेयक बाय तिलक, महात्मा गांधी ने 1922 में भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। संविधान सभा की औपचारिक मांग। संविधान सभा की सर्वप्रथम औपचारिक मांग M.N. रॉय ने 1934 में रखी थी। संविधान सभा की सर्वप्रथम औपचारिक मांग किसने रखी थी? M.N. रॉय ने रखी थी, 1934 में रखी थी। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में संविधान सभा के गठन की मांग को क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में संविधान सभा के गठन की मांग को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया था। संविधान सभा के गठन की मांग को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया था। संविधान सभा में भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि शामिल करना स्वीकार किया। संविधान सभा में भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि शामिल करना स्वीकार किया। क्रिप्स मिशन ने सर्वप्रथम निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा गठित करने का सुझाव दिया। क्रिप्स मिशन ने सर्वप्रथम निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा गठित करने का सुझाव दिया। कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन का विरोध किया। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर हुआ। इसमें 10 लाख की जनसंख्या पर प्रत्येक सदस्य चुने जाने की बात कही गई। इस योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 प्रस्तावित की गई थी, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्र से चुने जाने थे। 389 टोटल थे, 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देशी रियासत से और 4 चीफ से। संविधान सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। तो कुल 389 थे ना, 389 में से महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। ठीक है, कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं। सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृता कौर, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम, अम्मू स्वामीनाथन, सुचेता कृपलानी, दक्ष यानी वेलायुधन एकमात्र दलित महिला, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मैस्क्रीन रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी एवं विजय लक्ष्मी पंडित, कुल 15 महिलाएं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पर अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। JB कृपलानी, कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष JB कृपलानी ने सच्चिदानंद सिन्हा का नाम प्रस्तावित किया और इस दिन फ्रैंक एंथनी को संविधान सभा का अस्थायी उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया था। फ्रैंक एंथनी को अस्थायी उपाध्यक्ष, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फ्रैंक एंथनी को संविधान सभा का अस्थायी उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अलग संविधान की मांग रखते हुए इस बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के अलग संविधान की मांग रखते हुए इस बैठक का बहिष्कार किया। संविधान सभा की प्रथम बैठक में 207 सदस्य। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्य? प्रथम बैठक में 207 सदस्य उपस्थित हुए। JB कृपलानी संविधान सभा के प्रथम वक्ता थे। संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्य उपस्थित हुए। JB कृपलानी संविधान सभा के प्रथम वक्ता थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था तथा B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया तथा B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
H.C. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णमाचारी संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष थे। H.C. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णमाचारी क्या थे? स्थायी उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष तो थे राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव थे संवैधानिक सलाहकार। H.C. मुखर्जी व टी.टी. कृष्णमाचारी संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष थे। H.C. मुखर्जी व टी.टी. कृष्णमाचारी संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तावना जिसको बोलते हैं प्रस्तावना का आधार क्या? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया और इसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। आगे प्रारूप समिति ध्यान रखना इसके बारे में। इसका प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें 7 सदस्य थे, 1+6, एक तो भीमराव अंबेडकर हो गए, 6 सदस्य। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया था और 7 सदस्य थे भीमराव अंबेडकर सहित। कौन कौन थे 7 सदस्य? भीमराव अंबेडकर थे, अध्यक्ष थे। फिर कृष्ण भगवान की प्रवृत्ति, गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, मुंशी माधव कृष्णमाचारी, गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी, मुंशी माधव कृष्णमाचारी। इसके अलावा सादुल्ला। माधव किसके स्थान पर आए थे? माधव B.L. मित्र के स्थान पर आए थे। टी.टी. कृष्णमाचारी किसके स्थान पर? D.P. खेतान के स्थान पर आए थे। और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। संघ पूरे यानी पूरा देश में कौन चलता था? जवाहरलाल नेहरू। देश पर किसका राज चलता था? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष होने जवाहरलाल नेहरू, इसके भी जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, देखो प्रांतों में कौन घुमा था? रियासतों को जोड़ने के लिए प्रांतों में कौन घुमा था? पटेल घुमा था, सरदार पटेल। और प्रांतों में घूमकर उसने मौलिक अधिकारों से जागरूक करवाया अल्पसंख्यकों को। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति किसकी है? सरदार पटेल। अध्यक्ष कौन है इसका? सरदार पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। आगे सलाहकार समिति। सलाह कौन देता है? B.N. राव देता है। कानूनी सलाहकार कौन है? B.N. राव है। संचालन समिति, संचालन देश का संचालन कौन करता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राष्ट्रपति है ना, देश का संचालन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार उप समिति, देखो ये ऊपर बढ़े थे मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। अब इनकी उप समिति है मौलिक अधिकार उप समिति का, याद करो मौलिक से मरेगा मालिक क्या करे? कृपा, JB कृपा लाइन नहीं। अल्पसंख्यक का मुंह देख लो, मुंह देख लो से क्या बन गया? मुखर्जी, H.C. मुखर्जी हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा में आए परिवर्तन। सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया। सभा को भारत की विधायिका के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई। जहां सभा की पहले सदस्य संख्या 389 थी, वह अब घटकर 299 रह गई। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा में आए परिवर्तन, ठीक है। सभा को पूरी तरह संप्रभु बनाया गया। सभा को भारतीय विधायिका के रूप में कार्य करने की शक्ति, ये तो इतना काम का नहीं है, ठीक है, मेन यही है 299 रहेगी। पहले सदस्य संख्या 389 थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आने के बाद ये 389 से घट गई, कितनी रहेगी? 299, 299 रहेगी। संविधान का तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ। इस वाचन में डॉक्टर अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाइज असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव पेश किया, जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। इस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। संविधान सभा में से उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान सभा में से उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर को ही संविधान के अनुच्छेद 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ये ध्यान रखना। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। और संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 12वां अधिवेशन, अंतिम बैठक व 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ।
अंतिम बैठक व 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया तथा नई संसद के गठन तक संविधान सभा को संसद के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई। नई संसद के गठन तक संविधान सभा को संसद के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई। इस प्रकार संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक अस्तित्व में रही। संविधान सभा की बात हो रही है, ध्यान रखना। संविधान बनने में लगा समय नहीं। संविधान सभा कब तक? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 12वां अधिवेशन हुआ था, लास्ट अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन अंतिम बैठक हुई थी। 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक संविधान सभा अस्तित्व में रही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र का दर्जा दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र का दर्जा दिया। वही ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा, सभा ही कांग्रेस है, सभा ही भारत है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा? सभा ही कांग्रेस है, सभा ही भारत है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने सभा ही कांग्रेस है, सभा ही भारत है। संविधान के निर्माण के लिए संविधान के सभा के 11 अधिवेशन हुए। संविधान निर्माण के लिए संविधान के कितने हुए? 11 अधिवेशन हुए थे। अधिवेशन टोटल देखो, संविधान के निर्माण की बात हो रही है। अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 और 11वां अधिवेशन 14 से 26 नवंबर 1949। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए। 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया था? संविधान को अंगीकृत कर लिया था ना। पहला अधिवेशन 9 से 23 दिसंबर को हुआ था 1946 और 11वां अधिवेशन 14 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।